Now to be continue. Last lecture we have discussed exercise 5.3 and we have completed example 1 to 10. Now example number 11. What is a? Read carefully. If the sum of the first nth term of AP equal to 4n minus n square, वो फॉर्मूला दी है किसकी? फर्स्ट nth टर्म की फॉर्मूला दी है. क्या दिया? Sn is given. Sn is given. What is given? Sn is for n minus n क्या? वो पहले n टर्म का सम की फॉर्मूला दी है. ये क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP. उसके बाद क्या मांगा है? फाइंड द फर्स्ट टर्म. पर पहला मांगा है फाइंड फर्स्ट टर्म. एपी की पहली टर्म मांगी है. पर दूसरा क्या मांगा है? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म. पर व्हाट इज द सम ऑफ, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी कि S2 मांगा है. क्या मांगा है? S2 के डिमांड की है. उसके बाद क्या डिमांड किया? व्हाट इज द सेकंड टर्म. सेकंड टर्म यानी कि A2 की डिमांड की है. और फाइंड द थर्ड एंड 10th टर्म एंड nth टर्म. और उसके बाद क्या डिमांड किया? थर्ड टर्म की डिमांड की है. थर्ड टर्म. उसके बाद 10th टर्म की डिमांड की है. 10th टर्म. अब उसके बाद nth टर्म की डिमांड की है. nth टर्म. इतना सब कुछ एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ ज्यादा मांग लिया है. फिर से आपको ये क्या दिया है? सम ऑफ n टर्म. n टर्म का सम की फॉर्मूला दी है. इसमें से आपको पहली टर्म निकालनी है, एपी की पहली टर्म. और मांगा है दो टर्म का एडिशन हो तो इजीली निकल सकता है. एस की जगह पे 2 रख दो, वो तो हो जाएगा. दूसरी टर्म मांगी है, थर्ड नंबर की टर्म मांगी है. 10 नंबर की टर्म कौन सी वो मांगा है. और nth नंबर की टर्म कौन सी है वो मांगी है. तो इसमें क्या करेंगे? एक कंसेप्ट याद रखते हैं. मान लो कि एग्जाम में लिखने का नहीं, सिर्फ याद रखने का है. सिर्फ आपको वो याद रखने का. मान लो कि कोई सीरीज है. सीरीज ऐसे है A1 A2 A3 A4 अप टू An. कोई सीरीज है. मान लो कि कोई सीरीज है, एपी है. ऐसे जरूरी एपी कुछ भी है, मान लो सीरीज है. A1 A2 A3. अब मुझे सम ऑफ द n टर्म निकालना है. क्या? सम ऑफ द n टर्म. तो सम ऑफ द n टर्म क्या होगा? सम ऑफ n टर्म क्या होगा? तो इसको क्या डिनोट कर? Sn इक्वल ये सबका सम होगा क्या? नहीं, ये सबका सम. Sn क्या होगा? Sn इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 टेस्ट चलते चलते लास्ट में कौन आएगा? An आएगा क्या? नहीं. हेलो, An. उसके आगे कौन आएगा? An-1 आएगा क्या? नहीं. हेलो, एक कोई सीरीज दी है, अपने को सीक्वेंस दिए, हमें क्या निकालना है? सम ऑफ द n टर्म. बाकी तो बुक में कुछ और तरीके से किया, बहुत लंबा किया. पर अब मेरे को n टर्म की फॉर्मूला निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? एक कितने टर्म का यहाँ पर लिखता हूँ. Sn क्या है? आगे An-1. कितने टर्म का सम लिखा है? n टर्म का. दिस इज द सम ऑफ n टर्म. मुझे S1 चाहिए तो मैं क्या करता? S1 क्या आता? चलो, पहली टर्म का सम. पहली टर्म का सम कौन आता है? ओनली A1. ओनली A1. इसीलिए बुक में लिखा है फाइंड द फर्स्ट टर्म. ब्रैकेट में लिखा है S1. क्या लिखा है? S1.
क्या होगा A1, यानी कि S1 एंड A1 सेम ही होता है। Therefore first term is equal to S1, therefore first term is equal to A1 equal to A, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है S1 क्वेश्चन मार्क किया है। S2 कितना होगा बेटा? S2 पहले दो टर्म का सम, यानी कि A1 प्लस A2। S3 क्या होगा? S3 क्या होगा? S3 तो क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3, बट A1 प्लस A2 कौन है? S2 है क्या नहीं? A1 प्लस A2 कौन है? S2 है क्या नहीं? तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ, that implies it is denoted by S3 is equal to S2 plus A3। यस क्या नो? तो थर्ड टर्म क्या होगी कि तीन टर्म में से पहले दो टर्म निकाल देंगे तो ही थर्ड टर्म आएगी ना। तीन टर्म का एडिशन में से दो का टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्ट कर दो तो थर्ड टर्म बचेगी ना। तो देयरफॉर A3 इक्वल क्या होगा? S3 माइनस S2। मान लो कि S4 लिखता हूं, S4 क्या लिखूंगा? तो कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, वही तो S4 होगा। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? S3 लिखा है। S3 को सामने भेज दो तो A4 इक्वल क्या होगा? S4 माइनस S3 होगा कि नहीं? हेलो, होगा कि नहीं? तो किसी नंबर की टर्म निकालने तो क्या करेंगे? इतने नंबर का टर्म का सम में से उसके आगे वाले टर्म का सम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। मान लो आपको A5 चाहिए तो A5 कैसे लिखेंगे? तो 5 टर्म के सम में से 4 टर्म का सम में क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 10 क्या होगा? A10 तो 10th टर्म का सम में से 9 टर्म का सम में क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा। S10 माइनस S9, यानी कि nth टर्म क्या होगी? nth टर्म क्या होगी? nth टर्म इक्वल क्या होगा? तो क्या n टर्म के सम में से n माइनस 1 टर्म का सम में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये हमारी फॉर्मूला है। इफ Sn इज गिवन तो वी हैव टू फाइंड an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ये फॉर्मूला हमारे काम की फॉर्मूला है। और किसी भी नंबर की टर्म निकालनी हो, आपको कौन सी फॉर्मूला दी है? सम की फॉर्मूला दी है। तो इतने टर्म का सम में से एक टर्म कम करके इतने टर्म का सम को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको वो नंबर की टर्म मिल जाएगी। मान लो आपको 15 नंबर की टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे? 15 टर्म का सम में से 14 टर्म का सम सब्ट्रैक्ट कर दो तो ऑटोमेटिकली 15 नंबर की टर्म बचेगी। ये देख लो। चलो अब और एक क्वेश्चन निकल के आएगा। देखो पहले फर्स्ट टर्म ए क्या होता है? ए इज इक्वल टू S1। S1 कैसे निकालेंगे? n की जगह पे क्या रख दूं? 1। S1 कैसे निकालेंगे? n की जगह पे क्या रख दूं? 1, यानी कि यहाँ पे 1 रखता हूं तो यहाँ पे क्या आ गया? 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। क्लियर? S2 सेकंड वन सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, S2 क्या आएगा?
4 n की जगह पे क्या रख दो 2, 2 माइनस यहाँ पे 2 रखो तो 2 का स्क्वायर, ये पूरे 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 यानी कि वो बचेगा 4। उसके बाद क्या बोला, दो टर्म, दूसरे नंबर की टर्म, दूसरे नंबर की टर्म क्या होगी, अभी दिखाया था, दूसरे नंबर की टर्म क्या होगी, a2 इज इक्वल टू s2 माइनस s1 होगा ना, दूसरे नंबर की टर्म s a2 इक्वल टू s2 माइनस s1। s2 क्या होगा, s2 तो हम निकाल चुके हैं 4, s1 भी निकाल चुके हैं कितना, s भी निकाल चुके हैं कितना 3, यानी कि 1, यानी कि a2 इज इक्वल क्या आया 1 आया। a2 1 है, a3 है, तो d अपने आप मिल गया, उसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। बस देयरफॉर फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना है 3 और सेकंड टर्म a2 इक्वल टू कितना है 1, तो d कितना हुआ, d कितना हुआ, d d d तो क्या a2 माइनस a1, a2 कितना है 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस, अब तो सब कुछ निकाल सकते हो, अब तो सब कुछ a3 कितना आएगा, a3 इक्वल टू क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है 3 प्लस n की जगह पे क्या डालने का 3, यानी कि 2, d कितना है -2, यानी कि 3 माइनस 4 यानी कि -1। a10 की फॉर्मूला, a10 की फॉर्मूला क्या होगी, क्या होगी वो फॉर्मूला देखो यहाँ पे अपने पास, अपने पास ए भी है डी भी है, सब कुछ है बराबर, ए प्लस 9d, therefore a what is a nothing but 3 plus 9 into -2, यानी कि -18 plus 3 -18 plus 3 -15। क्लियर, an की फॉर्मूला निकालने की, an क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये 3 है प्लस n तो नहीं है, d कितना है -2, आगे बढ़ो कितना आएगा 3 प्लस ये दोनों का मल्टीपल कर दो तो -2n माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि 5 -2n, वो nth टर्म की फॉर्मूला आ गई, हो गया, आ गई nth टर्म की फॉर्मूला आ गई। और पहले nth टर्म निकालो, उसके बाद और अभी मैंने वो फॉर्मूला लिखा है, याद हो तो nth टर्म भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट करना है। nth टर्म की फॉर्मूला मैंने ऐसा लिखा है, क्या लिखा था Sn माइनस Sn माइनस, ऐसा लिखा है, तो याद है an इक्वल टू क्या लिखा था Sn माइनस Sn माइनस, Sn कितना है, Sn कितना है, अभी देखो यार Sn कितना है, तो वही है कितना है, तो क्या 4n माइनस n स्क्वायर इन ब्रैकेट में Sn माइनस 1 कितना होगा, Sn माइनस 1 कितना होगा, तो मैं n को किससे रिप्लेस करूंगा n माइनस 1 से, यहाँ पे मुझे Sn माइनस 1 चाहिए, तो मैं n को किससे रिप्लेस करूंगा n माइनस 1 से रिप्लेस करूंगा, तो यहाँ पे 4 n की जगह पे कौन आएगा n माइनस 1 माइनस n की जगह पे कौन आएगा n माइनस 1, यानी कि क्या बनेगा ये 4 n की जगह पे कौन n माइनस 1 माइनस n की जगह पे कौन n माइनस 1 होल स्क्वायर। अब सिंपलीफिकेशन कर दो, पहले ब्रैकेट ओपन करो अंदर वाले का n माइनस n स्क्वायर माइनस ऐसे तो ये दोनों का मल्टीपल 4n माइनस 4, उसका एक्सपांशन क्या होगा, तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, बट आगे माइनस होने की वजह से माइनस n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, आगे खोल दो कितना आ गया, तो क्या 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये कितना है प्लस 2n प्लस 4n प्लस 2n प्लस 4n, ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये प्लस 4n है, ये 4n ओपन होके आगे माइनस होने के माइनस होगा, तो ये दोनों कट चुका, हो गया भाई, ये माइनस n स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस n स्क्वायर, वो n स्क्वायर वो भी चला गया, यहाँ पे क्या बचा
तो के 2n माइनस 1 ये 1 माइनस होगा ना, ब्रैकेट ओपन होने की वजह से, -4 - 1 यानी कि -5, -5 आगे प्लस है तो +5 -2n, देखो आ गया। और सिर्फ फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो n को निकाल दो, n मिल गया। तो कल बताया था लास्ट लेक्चर में। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म में से यहाँ से n को हटा दो, n की जगह पे 1 रख दो, 5 - 2 यानी कि 3। अब d क्या होगा, तो d क्या होगा, n का कोफिशिएंट, और d इक्वल टू क्या होगा, -2। जब a और d मिल जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। जब a और d मिलता है तो सब कुछ मिलता है, बराबर आ जाएगा। बराबर दूसरा वर्ड है, अब देखो एग्जांपल नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 इन find the sum of the first 40 positive integer which is divisible by 6। पहले 40 इंटीजर जो 6 से डिवाइड होने वाले, पहले 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 इंटीजर का सम निकालना है। कितना कितना इंटीजर का सम, तो 6 से डिवाइड, तो इंटीजर विच इज डिवाइड बाय 40 और इंटीजर which are divided by 6। इस 6 से डिवाइड होने वाला इंटीजर कौन है पहले से, तो पहला इंटीजर कौन आएगा, 6। दूसरा कितना आएगा, उसके बाद दूसरा कितना आएगा, तो 12, उसके बाद 18, कहां तक 40 टर्म्स, और उसका सम चाहिए। उसका क्या क्या चाहिए, सम चाहिए। तो पहला टर्म है हमारे पास, ए कितना है 6, डी कितना है, तो वो भी 6 है, एन कितना है 40, क्या निकाला है एस 40। तो सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म, इसमें क्या होगा S40 की फॉर्मूला बोलिए, तो क्या n/2, n यानी कि 40, बराबर। उसके बाद क्या आएगा 2a यानी कि मेरा तो फॉर्मूला लिखता हूं मैं, Sn इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू दी, अब सब डाल दो। n की जगह क्या डालूंगा 40, a की जगह पे क्या डालूंगा 6, और d की जगह पे क्या 6, यानी कि ऐसा भी आएगा S40 इक्वल टू 40/2 इन ब्रैकेट 2, ये कितना है 6 प्लस 39 इंटू 6, सिंप्लीफाई कर लो। अदरवाइज कोई क्या करेगा, पहले नंबर पे 6, दूसरे नंबर पे 12, तीसरे नंबर पे 80, 6 का टेबल आता है तो 40 नंबर का टर्म में क्या आएगा 6 इंटू 40, 6 इंटू 40 240 आएगा। तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं 6 + 240। हम फाइंड द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 चाहिए, 8 का मल्टीपल चाहिए, क्या चाहिए, पहला 8, उसके बाद 16, उसके बाद 24, इतना कितना टर्म से 15 टर्म। तो 15 टर्म क्या होगा 15 इंटू 8 यानी कि 120, बचेगा। उस टाइप का ऐसे एग्जांपल है। इसके बाद बोला है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। 0 to 50 के बीच में कितना ऑड नंबर होता है, तो चीला चलो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 40।
0 to 15 हाउ मेनी ऑड नंबर कम इन 0 to 50? 25। तो 25 का स्क्वायर 625 आएगा। मैंने लिखा है फर्स्ट एन सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज एक्स स्क्वायर। अब दिखता हो कैसे अब तो ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50 आर कितना होगा? कौन सा स्टार्ट होगा वर्ड नंबर? 1 3 5 7 अप टू लास्ट में कौन आएगा? 49। कितना आएगा? देयरफॉर नंबर टोटल नंबर कितना हुआ? नंबर कितना हुआ? 25। कितना होता? 25 नंबर का सम चाहिए। कितना? फर्स्ट 25 और नंबर का सम चाहिए। देयरफॉर यहाँ पे a इक्वल टू कितना है? 1, d इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 25। निकालो 49 माइनस 1 24 बाई 2 24 और बाई प्लस 1 25। तो s 25 क्या होगा? 25 बाई 2 इंटू पहला नंबर भी है आखिरी नंबर भी है 49। इसको क्यों यूज करें? बराबर पहला नंबर कितना है? 1, आखिरी नंबर कौन है? 49। दोनों को जोड़ दो क्या आएगा? 50। 50 से 2 से डिवाइड कर दो तो फिर क्या है? 625। अभी मैंने बोला था ना ये कौन है? पहले फर्स्ट 25 ऑड नंबर है। ये कौन है? फर्स्ट 25 ऑड नंबर और फर्स्ट n ऑड नंबर का सम कितना होता है? n स्क्वायर होता है। वो मैंने पहले वीडियो में दिखाया है। एग्जांपल नंबर 15 क्या बोला है? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब specify penalty for delay of the completion beyond the certain date follow 200 rupees first day, 250 rupees second day, 300 rupees third day. The penalty for each succeeding day being 50 rupees more for the preceding day. So how much money the contractor has to pay as penalty if he delayed 30 day work? तो क्या मांगा है? सोचो कि कॉन्ट्रैक्टर को किसी भी एक काम करने का वो अपने टाइम मर्यादा में कंप्लीट करना है और अपने टाइम में ही कंप्लीट करना पड़ेगा। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अपना काम गवर्नमेंट काम करना होता है और तो अपनी टाइम लिमिटेशन होती है, वो टाइम में पूरा करना है। मान लो कि हमको बोला गया है कि आपको बोर्ड की एग्जाम वाले का सिलेबस यू मस्ट विल हैव कंप्लीट 31 जनवरी। तो 31 जनवरी तक आपको पूरा करने की डेडलाइन दी है बोर्ड का। अभी हमारे को पेनल्टी नहीं आता कुछ भी, पर इसी तरह हर एक कॉन्ट्रैक्टर को वर्क कंप्लीट करने की टाइम लिमिट देते हैं। अगर वो टाइम पे कंप्लीट नहीं करते तो उसको पेनल्टी आती है। क्या आती है? पेनल्टी। तो इसमें क्या दिया? पहले दिन की पेनल्टी कितनी है? एक दिन लेट जो था, एक दिन लेट होता तो 200 रुपये पेनल्टी है और दूसरे दिन होगा तो पेनल्टी बढ़ती जाएगी। पहले दिन का 200 रुपये देने का, दूसरे दिन 50 ज्यादा देने का यानी कि 250 देने का, तीसरे दिन और 50 ज्यादा देने का 300 देने का। इस तरह से 30 डे में कितनी पेनल्टी आएगी यानी कि 30 डे में कितनी बने? पहले दिन 200 दिया, दूसरे दिन 250 दिया, दोनों मिला के टोटल कितना दे दिया इसने? 450। और तीसरा दिन 300 रुपये तो वो भी जुड़ गए। चौथा दिन 350। तो हमको इसी तरह से वो 30 दिन का सम निकालना है। बोल तो पेनल्टी ऑफ द फर्स्ट डे कितना है? पेनल्टी कहां से स्टार्ट हो रही है? 200 रुपीज से।
पेनल्टी ऑफ द फर्स्ट डे, पेनल्टी ऑफ फर्स्ट डे कितनी है? 200 रुपीज। पेनल्टी ऑफ द फर्स्ट डे 200 रुपीज। सेकंड डे की कितनी है? 250 रुपीज। थर्ड डे की कितनी है? 300 रुपीज। इसे क्या बनेगा? 200, 250, 300। हेलो हेलो, बस सिर्फ 6 लोग हैं। यस सर। बाकी ना कहाँ गया बता? सर ठीक गया ने। हाँ? कहीं 300 और 350। इसे कितना दिन का सम निकालना है? S30 यहाँ पे ये कितना हुआ? 200। डी कितना हुआ? 50। Therefore, penalty of the total penalty of the 30 day, total क्या होगा? S30। S30 कैसे निकलेगा? 30/2 इंटू 2, ये कितना है? 200 प्लस 30 माइनस 1 यानी कि 29 इंटू डी। डी कितना है? तो 50, यानी कि यहाँ 50, ये कितना हुआ? 400 और उसका मल्टीपल कर दो, कितना आएगा? 5 9 जा 45, कैरी 4 9 2 जा 5 2 जा 10, 145 इंटू 0, यानी कि 15 इंटू ये दोनों का सम क्या होगा? 815। अब उसका 15 से मल्टीपल करो और 0, 15 5 जा 75, 7 15 8 जा कितना होता है? आई थिंक 120 एंड 7 127, कैरी 12, 51 जा 15 एंड 12, 15 एंड 12 यानी कि 27, यानी कि 27,750 रुपीज पेनल्टी होगी। देखो टोटल पेनल्टी चलो आगे। कितना नंबर? 15 नंबर का एग्जाम्पल हुआ ना। अब देखो 16 नंबर का एग्जाम्पल में क्या है, देखो पहले तो ठीक से पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 16, sum of 700 rupees, sum of 700 rupees is to be used given 7 cash price। कौन बच्चे डिस्टर्ब है? तो कौन माइक चालू दे बच्चे? So the 700 rupees is due to the 700 rupees का यूज करने में, किस में यूज करने का है? तो 7 प्राइस लेने में 700 रुपीज का यूज किस में करना है? 7 प्राइस। 7 प्राइस कैसे लेनी है?
is 7 cash prize to the student of the school of their overall academic performance. उसका परफॉर्मेंस पे बेस पे. ओके. और आगे क्या बोला है? If each price is 20 less than its preceding price, तो find the value of the each of the price. क्या करना है? देखो 700 रुपीज का बजट दिया है. 700 रुपीज में 700 रुपीज में से 7 प्राइस लेने का है. वो प्राइस कैसे लेने का है? हर एक प्राइस, पहला जो प्राइस लिया है उससे 20 रुपीज ज्यादा रखने का है. सॉरी, कम रखना. पहला नंबर क्यों? पहले नंबर वाले को जो प्राइस मिलता है और दूसरे नंबर वाले को जो प्राइस मिलता है 20 रुपीज कम होता है. इस तरह से उसको प्राइस को खरीदना है. फिर से 700 रुपीज में से कितना प्राइस लेने का है? 7 प्राइस परचेस करने का है. कैसे परचेस करने का? दो प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 20. कॉन्जुगेटिव टू प्राइस 1 2 3 में उसको एक ऑर्डर में रखा जाए, एक ऑर्डर में उसको रखा जाए तो दो प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 20 का आना चाहिए. यहाँ पे लिखता हूँ नंबर पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, कितने नंबर? 7 नंबर तक है. यहाँ पे प्राइस मान लो पहले नंबर की प्राइस में x रुपीस है तो दूसरे नंबर का प्राइस कितने रुपये में आएगा? पहले नंबर में जो प्राइस है वो जो इनाम है वो x रुपये में आता है तो दूसरे नंबर वाले का इनाम कितने रुपये में आएगा? तो पहले नंबर वाले से तो कम ही रहेगा. वो कितना कम रखने का? 20. तो ये क्या होगा? x माइनस 20. यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4. ऐसे कहां तक जाएगा? 7 प्राइज ही लेना है. वैल्यू पहले नंबर वाले की वैल्यू मान लो कि मुझे मालूम नहीं है तो x से मैं मान लेता हूँ. बराबर. तो दूसरे नंबर वाले की वैल्यू कितनी होगी? तो 20 कम होगी. क्या होगी? x माइनस 20. तीसरे नंबर वाले की वैल्यू और 20 कम होगी तो क्या होगी? x माइनस और 20 का 40. ऐसे चलता जाएगा. यानी कि पहला टर्म कौन सा निकल के आया? a इक्वल टू x निकल के आ गया. d कितना आएगा? 20 कम हो रहा है तो माइनस 20 आया. और सब जितना भी प्राइस लिया है हमने सबका टोटल 7 प्राइस लिया है. 7 प्राइस का टोटल कितना है? S7. तो हमको 700 में से ही लेने का बोला है. 700 रुपीज का भी यूज करने का है. अब उसके फॉर्मूला रख दो. तो S7 क्या होगी? 7/2 इंटू 2x 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d. सब रख दो. S7 कितना है? तो 700 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2x. ये कितना है? तो के x प्लस 7 माइनस 1 6. d कितना है? d कितना है? तो के माइनस 20. ये 2 सामने जाएगा, 7 नीचे जाएगा तो 700 को 7 से डिवाइड करो क्या बचेगा? 100. 2 सामने जाएगा तो क्या होगा? 200 इज इक्वल टू 2x माइनस कितना हुआ? 120. 120 को सामने भेज दो तो 2x इक्वल क्या होगा? 320. x इक्वल क्या होगा? 160. यानी कि पहला नंबर वाले का प्राइस की वैल्यू कितनी होगी? 160. दूसरे नंबर वाले के प्राइस की वैल्यू कितनी उससे कम होगी यानी कि 140. थर्ड नंबर वाले की कितनी होगी? 20. ऐसे क्या होता है? कम होता जाएगा. क्या पूछा है? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच प्राइसेस.
हर एक प्राइस की वैल्यू निकालो बराबर। तो वैल्यू ऑफ द ईच प्राइस क्या आ गई, पहली प्राइस 160 की बराबर, दूसरी प्राइस 20 कम होगा 140 की, तीसरी प्राइस 120 की, और चौथी प्राइस क्या होगी 100, उसके बाद 80, उसके बाद 80 के बाद कितनी होगी 60, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद क्या होगी 40। ये सबका सम कर लो 700 आएगा, ये सबका सम कर लो 700 आएगा। हाँ? आगे एग्जांपल नंबर 17, एग्जांपल नंबर 17, एग्जांपल 17 में क्या बोला है देखो, इन स्कूल, इन द स्कूल, student thought of the planting the tree in and around the school to reduce the air pollution. It was decided that number of tree that each section of the each class will plant will be the same as class in they are studying. That is, class of 1 will plant 1 tree, class of 2 will plant 2 tree, and so on. Class of 12. There are 3 sections of the each classes. So how many tree will be planted by the students? क्या बोला है, बोला कि एक સ્કૂલની અંદર વિદ્યાર્થીઓએ, એક સ્કૂલની અંદર વિદ્યાર્થીઓએ એર પોલ્યુશન ડિક્રીઝ કરવા માટે ટ્રી પ્લાન્ટ કરવાનું આયોજન કર્યું। પણ કેવી રીતે, પહેલા ધોરણનો ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડનો છોકરો એક ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડનો ક્લાસ એક ટ્રીનો પ્લાન્ટ કરશે, सेकंड स्टैंडर्ड वाला क्लास कितना 2 ट्री प्लांट करसे, ऐसे 12 स्टैंडर्ड नो क्लास 12 ट्री प्लांट करसे। आ प्रमाणे दरेक क्लास ना 3 डिवीजन से, तो टोटल हाउ मेनी ट्री विल दे प्लांट, तो कितना ट्री ना प्लांट करी सकसे। तो चलो फर्स्ट standard na how many class in the first standard 3, each class planted 1 tree, therefore first class planted 3 because एक क्लास एक प्लांट कर से, तो एवा कितना क्लास से 3 क्लास से, तो 3 क्लास से कितना प्लांट कर से 3। सेकंड क्लास से, सेकंड स्टैंडर्ड नो each क्लास कितना ट्री नो प्लांट करसे 2, एवा कितना क्लासेस से 3, तो एना माटे कितना आवशे 6। तो ऐसे सीरीज बनेगी। स्टैंडर्ड एंड ट्री प्लांटिंग, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ प्लांट ऑफ ट्री, स्टैंडर्ड लिखा है, नीचे क्या लिखा है नंबर ऑफ प्लांट ऑफ ट्री। पहला क्लास, पहले स्टैंडर्ड का क्लास कितना ट्री को प्लांट करेगा, तो एक क्लास एक ट्री प्लांट करती है, ऐसे कितने क्लास है 3, यानी कि 3 आएगा। दूसरे स्टैंडर्ड में एक क्लास 2 ट्री को प्लांट करते हैं, ऐसे कितने क्लास है 3 क्लास है, यानी कि वो 6 हो जाएगा। थर्ड स्टैंडर्ड में एक क्लास है, वो कितने ट्री का प्लांट करते हैं 3, ऐसे कितने क्लास है 3 क्लास है, हर एक क्लास एक को प्लांट करेगा, यानी तो 9।
ऐसे 12th में चले जाओ, 12th वाला बोलो। ऐसे 12th की बात करते हैं, 12th में हर एक क्लास हो गया। हाँ हेलो बोल भाई चौधरी, हेलो। 12th स्टैंडर्ड का क्लास में हर एक क्लास कितने का प्लान करते हैं? 12 ट्री। इतने कितने क्लास है? इसे कितने क्लास है? 3, यानी कि कितना आएगा? 36। therefore ईपी कौन सी बनी? 3, 6, 9 अप टू 36। तो टोटल ट्री कितना हुआ? टोटल ट्री तो पहले तो ए कितना है, पहले ए निकालो ना। ए कितना है? ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू भी 3, एन इक्वल टू हाउ मेनी क्लास? 12 क्लास। तो टोटल ट्री कितना हुआ? तो S12 क्या होगा? 12/2 हमारे पास पहली टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, 3 प्लस, यानी कि ये कितना होगा? 6 इंटू 39, 6 इंटू 39 पर 40 इंटू 6 करेंगे